नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। 3 अगस्त तक अभी सावन विद्यमान है और सावन का हर दिन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का महीना माना जाता है और इस समय में थोड़ी पूजा उपासना करके, थोड़ी प्रार्थना करके, थोड़े नियमों का पालन करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और जो जीवन की तमाम मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को दूर भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है, कोई ऋण है, तो आप सावन के महीने में उसको समाप्त कर सकते हैं। सावन के महीने में उसकी समाप्ति हो सकती है। तो सावन में शाप का नाश कैसे होगा, इस विषय पर हम बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सावन में कुंडली के शाप का नाश कैसे होगा। बात करेंगे कि किस तरह के कर्म करने से कुंडली में शाप आ जाता है, बाधा आ जाती है, और कैसे आप अपने पापों का, अपनी गलतियों का मंत्र जप करके, भगवान से प्रार्थना करके अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकते हैं। तो सावन के पावन महीने में आप अपनी कुंडली के शाप का नाश कैसे कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक, और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये शाप होता क्या है और आम जिंदगी में, सामान्य जिंदगी में कैसे समझा जाए कि आपके ऊपर शाप है या नहीं है। देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्मों की वजह से, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए गलत कार्यों की वजह से उसे एक अवधि तक, एक समय तक इसका फल भुगतना पड़ता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अच्छे कर्म के अच्छे फल और बुरे कर्म के बुरे फल तो मिलते ही हैं, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ये फल इतना ज्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहता है। कोई ऐसा बुरा काम कर देते हैं, कोई ऐसा गलत काम कर देते हैं जिसका फल एक जन्म में समाप्त नहीं होता, कई जन्मों तक आपका पीछा करता रहता है। जब किए गए दुष्कर्मों के फल का कारण और निवारण पता ना हो तो ये शाप होता है। किस काम की वजह से आपको ये सजा मिल रही है और इसका समाधान क्या है, जब दोनों ही पता ना हो तो कुंडली में कहा जाता है कि भाई आप बहुत परेशान हैं, आपका कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, आपकी जिंदगी रास्ते पे नहीं आ पा रही है, जरूर कोई शाप होगा कुंडली में। दुनिया में तमाम तरह के शाप होते हैं जो अलग अलग कारणों से पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे हमारे कर्म होते हैं जो कुंडली में शाप के रूप में सामने आ जाते हैं। शाप कैसा भी हो और कोई भी हो, सिवाय भगवान शिव के उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी, भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं, ऐसे ईश्वर के स्वरूप माने जाते हैं जिनकी कृपा से आप अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों को सुधार सकते हैं और कुंडली के शाप को नष्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कैसे ये जाने, कैसे ये पहचाने कि हमारे जीवन में शाप है, कोई दोष है। कुंडली में अगर राहु की स्थिति खराब हो तो समझना चाहिए कि कुंडली में कोई ना कोई शाप जरूर है।
देखिए, राहु ही मुख्यतः वो ग्रह होता है जो पूर्व जन्म से इस जन्म का कनेक्शन जोड़ देता है, इस जन्म का कनेक्शन पैदा कर देता है। तो अगर कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो इसका मतलब शाप होता है। कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध हो तो भी समझना चाहिए कि कुंडली में कोई ना कोई शाप जरूर है। कुंडली में शनि के साथ राहु का संबंध हो तो भी शाप होता है और ये जीवन भर व्यक्ति का पीछा करता रहता है। हाथ के बीचों बीच में अगर तिल आ जाए तो इसका मतलब कोई ना कोई शाप जिंदगी में जरूर है जो आपके पीछे लगा हुआ है, जिसकी वजह से लाख प्रयास करने के बावजूद आप उस शाप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शाप बन कैसे जाता है? कौन से ऐसे कर्म होते हैं, कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो हम कर बैठते हैं जाने अनजाने और जिसकी वजह से शाप जिंदगी में आ जाता है? अगर आप अपने दायित्व ठीक से नहीं निभाते, जिसकी वजह से तमाम लोगों को कष्ट होता है, तो इसका मतलब यह है कि यह कुंडली में शाप के रूप में आगे प्रकट होगा। बिना आवश्यकता के हरे वृक्ष कटवाते हैं और स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं तो ये भी शाप का एक कारण बनेगा। हरा वृक्ष कटवाना महापाप की श्रेणी में आता है। गर्भपात करवाते हैं। देखिए, एबॉर्शन अगर मान लिया कि किसी महिला की जान बचना मुश्किल है, कोई और दिक्कत है, बच्चे के अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो एबॉर्शन करवा दिया, बात समझ में आती है। लेकिन केवल लड़की है, महिला है और उसके लिए आप एबॉर्शन करवाते हैं तो ये बहुत सही नहीं होगा और ये भी महापाप की श्रेणी में आता है। अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ या मित्र के साथ अगर आप छल करते हैं, धोखा करते हैं तो ये भी शाप की श्रेणी में आता है। आप अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं तो ऐसी दशा में भी जरूर जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा कर्म बन जाता है जो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, आपके पीछे लगा रहता है और आपके वर्तमान जिंदगी पर असर डालता रहता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेनली तो अपने ही कर्म होते हैं जो शाप के रूप में सामने आ जाते हैं और जब शाप के रूप में सामने आते हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई ही नहीं देता, मिलता ही नहीं है। क्या करना चाहिए? कैसे इन शापों का निवारण होगा? अगर आपने अपने दायित्व न निभाए हों तो क्या करेंगे? अब से, आज से, आगे से अपने दायित्वों को ठीक तरह से निभाइए। सावन के महीने में अस्पताल में दवाइयां बांटिए और जो लोग बीमार हैं उनकी सेवा करिए। साथ ही साथ एक मंत्र नित्य प्रातः 108 बार पढ़िए। सावन में शुरू करिए और लगातार पढ़ते चले जाइए। मंत्र होगा ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना अच्छा रहेगा। अगर आपने हरे वृक्ष कटवाए हों तो क्या करेंगे? सावन में लंबी आयु तक रहने वाले ढेर सारे पौधे लगवाएं। बरगद के पौधे, पीपल के पौधे, पाकड़ के पौधे, ये लगवाना बेहतर होगा। रोज सवेरे ओम गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू करें। सावन में शुरू करें और आगे तक लंबे समय तक करते जाएं। अगर आपने गर्भपात किया हो या करवाया हो, किसी स्त्री गर्भ की हत्या की हो तो क्या करना चाहिए? किसी ज्योतिर्लिंग में या शिवालय में जाकर के जल और बेलपत्र अर्पित करिए रेगुलरली। सावन में जितने भी दिन बचे हुए हैं आप शिवालय में जाकर के जल और बेलपत्र अर्पित करें। शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का जितना पाठ करें उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। दोनों समय करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। और शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आगे परमिशन मिल गई है कि आप एबॉर्शन करवाते रहेंगे।
इसका मतलब ये है कि आगे से आपको सावधान रहना होगा, ऐसी गलती मत करिएगा, भगवान के सामने संकल्प लीजिएगा तो आपको लाभ जरूर होगा। निर्धन लड़कियों के विवाह की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। निर्धन लड़कियों के विवाह की जिम्मेदारी लेने से भी इस शाप का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। अगर आपने गुरु की आज्ञा न मानी हो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना की हो, शास्त्र कहता है शिवौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चिनः, यानी अगर भगवान शिव नाराज हो जाएं तो भी गुरु आपकी रक्षा कर लेंगे, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके। इसलिए अपने गुरु को कभी नाराज मत करिएगा। गुरु की अगर आप आज्ञा की अवहेलना आपसे हो गई है, गलती हो गई है, तो आप चिंता मत करिए। गुरु करुणा सिंधु होते हैं, करुणा करते हैं अपने शिष्यों के ऊपर। इसलिए गुरु से नियमित रूप से क्षमा याचना करें, दूसरे लोगों को ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाएं, और रुद्राष्टक का अगर नित्य प्रातः पाठ करें तो इससे लाभ होगा। देखिए, गुरु जो होते हैं अगर कभी नाराज हो भी गए तो गुरु बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए अगर आप अपने गुरु से क्षमा याचना करेंगे तो आपके गुरु आपको क्षमा कर देंगे, और गुरु अगर आपको क्षमा कर दें तो निश्चित रूप से आप उनके दोष से, उनकी बाधा से मुक्त हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कैसे श्लोक के बारे में, कैसे मंत्र के बारे में, जिसका अगर आप जप करें तो हर पाप का प्रायश्चित होता है। नित्य प्रातः कम से कम 3 बार या 108 बार इसको कहना चाहिए। स्क्रीन पर देखिए और नोट करिए। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा, श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम, श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम, विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जो मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता है, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ, चाहे वो कान से हुए हों पाप, चाहे नाक से हुए हों, चाहे मन से हुए हों, चाहे वाणी से हुए हों, जैसे भी हुए हों। विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। हे महादेव, हे शंभु, आपकी जय हो, आप मुझे क्षमा प्रदान करें। तो अगर ये नियमित रूप से आप कहें, रोज सुबह के समय अपनी पूजा के दौरान 3 बार सुबह के समय कहें या 108 बार सुबह के समय कहें, तो आपके अपराधों का, आपके पापों का नाश होगा और आपको क्षमा की प्राप्ति होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी को चांदी का वर्क अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में लोग हनुमान जी के शरीर पे चांदी का वर्क भी लगाते हैं। क्या ये करना उचित है या नहीं है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि सावन में कुंडली के शाप का नाश कैसे होगा, और अगर कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है, तो सावन में उसे समाप्त कैसे किया जाए। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, बबली हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बबली, बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम अनुराग पांडे है। मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 2005। तारीख बताइए। 21 अगस्त। समय बताइए। 8:45 ऐसा ही कुछ। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई पालघर। पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी, अभी वो 9 में है, उसका 9-10 कैसा होगा, आगे उसको किस लाइन में पढ़ाना लिखाना चाहिए, और अभी पढ़ाई में वो ध्यान नहीं देता है। देखो, आपके बेटे की जो कुंडली बनती है,
इस कुंडली के हिसाब से बहुत साफ है कि शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें हैं। मीन लग्न है आपके बेटे का, राशि भी मीन है और चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, तो जरूर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। जितना पढ़ाई में मन लगना चाहिए उतना मन लगता हुआ कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे को आगे चल करके आप साइंस की पढ़ाई करवाइएगा, क्योंकि आगे चल करके इस बच्चे के इंजीनियरिंग में जाने की संभावना बनती है। तो बेहतर यही होगा कि इसको आगे साइंस की पढ़ाई करवा करके टेक्निकल फील्ड में, खास तौर से कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर ले जाया जाए तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बच्चे के अच्छे दिमाग के लिए, अच्छे करियर के लिए इसको एक मूंगा पहना दिया जाए, एक देसी मूंगा, वजन में 8-10 रत्ती, तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से इस बच्चे को लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवाल का जवाब देंगे और करेंगे समाधान आपकी जिज्ञासा का। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और साथ ही साथ बता रहे थे कि अगर कुंडली में कोई शाप हो, कोई दोष हो तो उसे दूर कैसे किया जाए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव। अगर लीवर संबंधी समस्या है आपको तो रात में सोने के पहले जरा सा हल्दी वाला दूध पिए, गुनगुने दूध में जरा सी हल्दी मिला करके अगर ये रात में पिए तो आपको लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, सरदर्द की समस्या पर ध्यान दें। आय कम, व्यय अधिक होगा। सेहत में लापरवाही न करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, परिवार में माहौल अच्छा होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। जीवन साथी से मधुरता बढ़ेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद हल होगा। नौकरी में लाभ होगा। किसी लंबी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, मानसिक अशांति दूर होगी। सेहत में सुधार होगा। संतान प्राप्ति के मजबूत योग बनते हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। परिवार की स्थितियों में समस्या हो सकती है। काले वस्त्र धारण मत कीजिएगा आज। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। परिवार की वजह से मन अशांत हो सकता है। अभी कोई नया काम ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। नौकरी में पदोन्नति और धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक लंबी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, दायित्वों को लेकर तनाव हो सकता है। क्रोध बढ़ सकता है। सोच समझकर स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, उच्चाधिकारियों से तनाव हो सकता है। व्यवसाय परिवर्तन से समस्या हो सकती है। परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में सुधार होगा। मांगलिक कार्य की शुभ सूचना मिलेगी। धर्म की तरफ मन झुकेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि,
निकट संबंधों में सुधार होगा, माता से कोई उपहार मिलेगा, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, आदित्य हैं हमारे साथ दरभंगा से, उनसे बात करते हैं। आदित्य बताइए। सर मेरा करियर और हेल्थ के बारे में पूछना। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 5/11/1999 शाम के 5 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? दरभंगा बिला गांव में। देखो, जो आपकी कुंडली बनती है आदित्य, उसके हिसाब से करियर को लेकर के आप बहुत गंभीर नहीं हैं और करियर में लापरवाही की वजह से दिक्कतें कुंडली में आती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी आपके लिए बेहतर होगा कि आप कोई नौकरी करने का प्रयत्न करें। अगर आप नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए जरूर बनती हैं। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें ताकि आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, किरण हैं, उनसे बात करते हैं। किरण जी बताइए। बेटी की जन्म तारीख है 5/2/92। 5 फरवरी 1992 और समय है उसका 2:35 AM। 2:35 AM। कहाँ जन्म हुआ है? खंडवा का जन्म है। कहाँ का? खंडवा। खंडवा। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? बेटी के करियर और उसकी शादी के बारे में पूछना है। परेशानी है, शादी हो नहीं रही है। आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि बनती है कुंभ। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर बैंकिंग के सेक्टर में जाते हैं, ज़्यादातर टीचिंग के क्षेत्र में जाते हैं या कानून संबंधी क्षेत्रों में ऐसे बच्चों को सफलता मिलती है। 2021 और 22 का जो समय है उस समय में इनको करियर में सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, 2021 के आखिरी में या 2022 की शुरुआत में इस बात की संभावना बनती है कि इनका विवाह होगा, इनका विवाह अच्छा होगा, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, मंगल राहु कुंडली के दूसरे खाने में बैठे हुए हैं, वहाँ शुक्र भी विद्यमान है, तो ऐसी दशा में शादी जब भी की जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, करियर में आपके बदलाव और सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा और किसी भी तरह की मुकदमेबाजी से और विवाद से बचना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी को चांदी का वर्क समर्पित कर सकते हैं? देखिए, हनुमान जी के श्रृंगार में सिंदूर, चमेली का तेल और जनेऊ अर्पित किया जाता है। बहुत सारे लोग चांदी का वर्क भी उनके शरीर पर लगा देते हैं, लेकिन चांदी का वर्क तामसिक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए चांदी का वर्क ना लगाएं। इसके स्थान पर तुलसी दल की माला अगर आप चढ़ा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करें। अपयश की जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।